और आगे बढ़ते हुए सीधा बदायूं पुलिस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जावेद पकड़ा गया है। उसकी शॉप जो थी बिल्कुल घर के सामने थी और जो आसपास के लोगों का कहना है और जो बातें निकल के आई हैं एक दूसरे को जानते तो थे, वो लोग आना जाना भी था एक दूसरे के यहाँ। तो बहुत पुरानी जान पहचान तो नहीं कह सकते, लेकिन वाकफियत उनकी जरूर थी। पहले भी घर में आना जाना रहता था। सर, वो जो एक्यूज है जावेद, उसकी माँ का कहना है कि वो यहाँ पे था, मतलब उसी के घर पे था सकानो, और उसका जब इस तरीके की घटना की बात आई सामने तो वो भागा है वहाँ से। तो इसके बारे में कहाँ तक क्या सच्चाई के सामने? इसके विषय में भी जांच चल रही है और चूंकि एक्यूज का वर्जन है तो उसको हम लोग बहुत जांच पड़ताल के बाद ही उसको हम लोग एडमिट कर पाएंगे। सर, एक जो आरोपी का इनकाउंटर हो गया, उसके पहले क्या कोई मौका मिल रहा था पुलिस को किसी तरीके से पूछताछ करने की या कोई भी कस्टडी में नहीं, ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। जैसा कि एफआईआर में भी लिखा गया है कि वो पब्लिक की कस्टडी से निकल के भागा और उसकी तलाश में फिर पुलिस टीमें निकाली गई, जिसपे तलाशी के दौरान उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में वो ढेर हो गया। पकड़ा गया है और अब ये मृतक बच्चों की मां भी ये कह रही थी कि जावेद जो है उसका इनकाउंटर ना किया जाए, जावेद को जिंदा पकड़ा जाए। और पुलिस अधिकारी भी ये कह रहे हैं दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। अब जावेद जब पकड़ा गया है तो उसके जरिए ये जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर उसके भाई साजिद ने ऐसा क्यों किया, साजिद ने क्यों छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया और किस तरीके से गला रेत कर उन्हें जान से मार डाला गया। ये तमाम बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं, यानी कि जो कत्ल की गुत्थी है वो अभी भी अनसुलझी है, उसे सुलझाना अभी बाकी है। जिस तरीके से साजिद पहुंचा पीड़ित के घर में और अब दोनों बच्चों को बहाने से छत पर ले गया, ऐसे में कई सवाल अभी भी उठ रहे हैं। पीड़ित बच्चों की मां सबसे ज्यादा बेहाल है, रो रो कर बुरा हाल है। किस तरीके से अपनी बात कह रही है सुनिए, और दादी क्या कह रही है वो भी सुनिए। हमारे साथ उन बच्चों की माँ है जिसने ये सब नजारा अपने आंखों के सामने दिखा था। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल शाम को 8 बजे क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम क्या है। आप बताइए, आप बच्चों की माँ है, कल पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? कल क्या वारदात हुई थी, किस तरीके से मारा उसने? मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा आप बताइए जिससे आपको न्याय मिले। आपकी कोई सरकार से कोई बात, सरकार से आप कुछ कहना चाहती हैं, आप वो बताइए, सरकार से क्या मांग है? मरना है, जावेद रह गया है उसमें। जी, माँ का रो रो कर बुरा हाल है, कह रही हैं इंसाफ चाहिए। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक का वक्त है। तीखी मिर्ची। आपने कहा था एक है भारत, सारी दुनिया में नेक है भारत। कुछ नेता फिर क्यों भड़काएं, दक्षिण भारत को अलग बताएं। यूपी बिहार को अनपढ़ बताते, खाओ बेल्ट को मुझ कह के आग लगाते। किसान के नाम पर देशद्रोहियों के मुखड़े, जात धर्म की आड़ में देश के टुकड़े। सनातन ध्वज दुनिया में लहराए, कुछ नेताओं को ये क्यों ना भाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच पे हमने देश का विकास किया। एकता के सूत्र में देश को बांधा, हर तबके का साथ दिया। प्रगति की राह पर इंफ्रास्ट्रक्चर देश बन रहा आत्मनिर्भर। दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था, हम अब तीसरी बनने का है नंबर। अयोध्या में राम विराज, चंद्रमा पे शिव शक्ति पॉइंट बनाया है।
सनातन संस्कृति और आस्था का ध्वज हमने लहराया है। इसी बात की फिक्र विपक्ष को सत्ता कैसे बचाएंगे। राम रहीम उत्तर दक्षिण के नाम पर नफरत ये फैलाएंगे। ये जो विपक्ष है टुकड़ों में सोचे, समाज को बांटे, देश तोड़े, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करे, अपनी ही किस्मत फोड़े। भानुमति का कुनबा जोड़ा, अलायंस अलाइनमेंट टूट गया। पीएम बनने को कोई अलग हुआ, कोई सीट बंटवारे में लूट गया। सत्ता बिना बेचैन विपक्षी हर हथकंडे अपनाएंगे। कहीं सीएए कहीं किसान की आड़ में साजिश ये रचाएंगे। कान खोल कर सुन ले विपक्षी, एनडीए 400 पार जाएगा। टेस्ट बनेगा भारत, एक दिन विश्व गुरु कहलाएगा। विश्व गुरु कहलाएगा। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। ईडी के 9वें समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल के आज पेश होने पर सस्पेंस बरकरार। हाईकोर्ट में दायर की नई याचिका, अर्जी में गिरफ्तारी रोकने की अपील। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में देना है हलफनामा। शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी डिटेल्स का खुलासा करने को कहा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेतृत्व की आज दिल्ली में बैठक। तमिलनाडु की 15 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर फैसला संभव। लोकसभा चुनाव के लिए पीएमके से तालमेल पर फैसला। पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों पर जताया खेद। बालकृष्ण ने माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट के कारण बताओ नोटिस पर जवाब दिया। बदायूं में 2 मासूम के मर्डर केस में फरार आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम। जावेद की जगह जगह तलाश। डबल मर्डर में सियासत लगातार। अखिलेश बोले प्रशासन की नाकामी। बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी देती है गुंडों को संरक्षण। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ डबल मर्डर केस देश भर में लगातार सनसनी पैदा कर रहा है। जिस तरीके से मासूम बच्चों को मार दिया गया, बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है और आप हैरान रह जाएंगे। दोनों बच्चों के शरीर पर 24 गहरे घाव के निशान मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि आहान के शरीर पर 11 घाव हैं, आयुष के शरीर पर 13 घाव के निशान मिले हैं। गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, गला रेता गया, साथ ही साथ पूरे शरीर पर एक के बाद एक धारदार हथियार से हमला किया गया। 13 और 11 घाव ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 24 बार दोनों बच्चों पर वार किया गया। गहरे घाव, ज्यादा खून बह गया और मौके पर ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि गला बुरी तरह से रेता गया था। साजिद का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। जावेद को ढूंढा जा रहा है। बड़ा अपडेट बदायूं के घर में, जहां पर साजिद और जावेद पहुंचे थे। 2 बच्चों के मर्डर की प्लानिंग के साथ ही बदायूं हत्याकांड का आरोपी जावेद, जिसे ढूंढा जा रहा है। जावेद जिस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, और साजिद जिसने इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया, वो साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। बदायूं में तनाव के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। हालात पर नजर लगातार बन रहा है। जहां साजिद और जावेद ने मासूमों का मर्डर किया और फिर उसके बाद से ही साजिद ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया और एनकाउंटर उसका हुआ। जावेद अभी भी फरार है। पुलिस की 5 टीमें जगह जगह दबिश डाल रही हैं। बदायूं हत्याकांड की जांच अब मजिस्ट्रेट के जरिए भी हो रही है। बड़ा अपडेट, जिस तरीके से मासूम बच्चों को मारा गया, अब जो मृतक बच्चों की माँ है, पिता हैं, दादी हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि आखिर क्यों साजिद और जावेद ने ऐसा किया। घर पर आना जाना था, बैठकर चाय पी थी, मासूम बच्चों की मां से साजिद बात कर रहा था, फिर छत पर ले जाकर अचानक से क्यों मार दिया गया, ये सवाल बना हुआ है। बदायूं में जो तनाव की स्थिति है, इस केस के सामने आने के बाद
अब पुलिस ने पहरा बिठा दिया है, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है ताकि किसी भी तरह से कोई हंगामा ना हो। 2 बच्चों की इस तरीके से बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद आसपास के लोगों में गुस्सा भी है और साथ ही साथ लोग ये जानना चाहते हैं कि 2 मासूम बच्चों से आखिर क्या दुश्मनी साजिद और जावेद की रही। साजिद जिसे एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, जावेद जो कि फरार है, 25,000 का इनाम उस पर घोषित है और ये कहा गया है कि जो भी जावेद के बारे में जानकारी देगा उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। ये अभी का ताजा अपडेट है। बरेली से जावेद की गिरफ्तारी हो गई है। दूसरा आरोपी पकड़ा गया है। हत्याकांड के बाद से ये जावेद नाम का आरोपी फरार चल रहा था। 25,000 का इनामी है आरोपी जावेद, जिसे पकड़ लिया गया है। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी साजिद का भाई, जिसे पकड़ा गया है बरेली से। बदायूं में घटना को अंजाम देते हैं दोनों भाई और फिर वहां से भाग जाते हैं। साजिद ने भी हालांकि भागने की कोशिश की थी, लेकिन एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से ही जावेद को अलग अलग दिशाओं में 5 टीमें ढूंढ रही थी। लगातार पीड़ित परिवार भी ये कह रहा था इंसाफ चाहिए। बच्चों की मां ने ये कहा था जावेद को जिंदा पकड़ा जाए ताकि वो मालूम कर सके कि आखिर क्यों उनके बच्चों के साथ इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद नाम का ये आरोपी, गिरफ्तारी उसकी हो गई है। हत्याकांड के बाद से ही पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, चकमा दे रहा था, यहाँ वहाँ छिप रहा था, लेकिन अब फाइनली बरेली से पकड़ा गया है। साजिद का भाई जावेद बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद को अब कस्टडी में लेकर पुलिस जाहिर सी बात है ये सच उगलवाने की कोशिश करेगी कि आखिर बुरी तरह से बेरहमी से क्यों दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। पीड़ित परिवार भी ये जानना चाहता है। माँ ये कह रही है कि छोटे छोटे मेरे बच्चे जो इन्हें भैया कहा करते थे, आखिर ऐसा क्यों हो गया। जो बच्चों के पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अंदाजा नहीं है, ऐसा सोचा नहीं था कि साजिद और जावेद ऐसा काम करेंगे। सैलून अपना चलाते हैं, कई साल से चला रहे थे, उस तरह अपने साथ में लेकर आए थे। बहाने से बच्चों को छत पर बुलाया, पूरी तरह से गला रेता। शरीर पर 24 घाव के निशान मिले हैं दोनों बच्चों के, जिससे मालूम होता है कि कितनी बेदर्दी से बच्चों को जान से मार दिया गया और फिर वहां से भागने की कोशिश हुई। लेकिन अब फाइनली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है जावेद नाम का दूसरा आरोपी भी, और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। साथ ही साथ जावेद से अब सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश होगी कि ये हत्या क्यों की, इसके पीछे मंशा क्या रही। अलग अलग तरह की खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपसी रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस खबर को तंत्र मंत्र से जोड़ा जाना चाहिए। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं बरेली से। आशीष, जावेद कहां से पकड़ा गया? देखिए, एक वायरल वीडियो में जो मैंने अभी भेजा है आपको, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जावेद अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो बरेली की पुलिस है उसने अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड के पास से देर रात जावेद को गिरफ्तार किया गया है और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। तो लिहाजा जो बदायूं का ये जघन्य हत्याकांड है उसकी परत दर परत अब खुलना तय मानी जा रही है। जी, आप कह रहे हैं बस स्टैंड से मिला, क्या उसका कोई रिश्तेदार, क्या उसका कोई जानने वाला बरेली में रहता था या फिर लगातार वो जगह बदल रहा था? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा मामला 2 बच्चों की हत्या वाला मीडिया में सुर्खियों में आया और निश्चित तौर पे एक बहुत निंदनीय और जघन्य हत्याकांड है, तो उसके बाद से जावेद लगातार फरार चल रहा था, वो अपनी जगह बदल रहा था और वो दिल्ली भागने की फिराक में था, जैसा कि उसने उस वीडियो में भी बोलते हुए बताया है। उसको लेकर वो यहाँ पर बरेली में पहुंचा होगा और चूंकि अभी तक इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए पूरी बात अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो जावेद है, जो इस पूरे मामले में आरोपी भी है, वो भागने का प्रयास कर रहा था और भागने का प्रयास करते करते ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जी, क्योंकि आशीष आपने अभी ये वीडियो भेजा है, उस वीडियो को टीवी स्क्रीन पर उतारने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जरा बताइए उस वीडियो में क्या है? वहां से बदायूं दिल्ली भागने की फिराक में था। निश्चित तौर पर बदायूं के पास सबसे पास जो महानगर है वो बरेली है और बरेली पहुंचने के बाद जब वो सैटेलाइट बस स्टैंड पे था तो निश्चित तौर पर जब पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश कर रही थी तो यहाँ पर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जी, 25,000 का इनामी जावेद बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, लगातार जगह बदल रहा था, बरेली में बस स्टैंड से पकड़ा गया है और आशीष बता रहे हैं उस वीडियो में अपना जुर्म भी कबूला है। आशीष, क्या मर्डर में शामिल था जावेद?
देखिए अभी ये जो हत्या आरोपी है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निश्चित तौर पर अब इंटेरोगेशन होगा। इंटेरोगेशन में कई और चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ सकते हैं। जिस तरह के एंगल सारे पुलिस देख रही है, इसकी जांच में एसआईटी भी लगी हुई थी, इसकी जांच में बदायूं पुलिस भी लगी हुई थी इसकी तलाश में, और बरेली पुलिस भी लगी हुई थी। लिहाजा भी ये तय नहीं हो पाया है कि इसको किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एसओजी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, बदायूं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, बरेली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। आपसे कुछ ही देर बाद पुलिस का कोई ना कोई एक आधिकारिक बयान आएगा और निश्चित तौर पर जावेद से पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद कई और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। पूछताछ होगी, कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। रवि भी जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। रवि, आशीष ने अभी बड़ी जानकारी दी है, बरेली से पकड़ा गया है बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद, और जो वीडियो सामने आया है उसमें लगातार हाथ जोड़कर अपनी बात कह रहा है। आशीष कह रहे हैं कि अपना जुर्म कबूल लिया है जावेद ने। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले को लेकर थी और जो दूसरा आरोपी है जावेद है वो अब पुलिस की गिरफ्त में, ऐसा कहा जा रहा है। और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, दिल को झकझोर देने वाली पूरी घटना थी, उसके बाद से लगातार इसको लेकर राजनीतिक बयान भी आ रहे थे। हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। एक आरोपी इनकाउंटर में मारा गया, वहीं दूसरा आरोपी है वो भी अब गिरफ्तार है। तो बिल्कुल जाहिर है कि अब इसको हिरासत में लेकर उसको पूछताछ की जाएगी और जो भी इसे जो जानकारियां है वो पुलिस कोशिश करेगी आगे इस पूरी जघन्य घटना को अंजाम देने के पीछे क्या कुछ इसकी मंशा थी, क्यों ऐसी पूरी घटना थी और मासूम बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा था इन लोगों का, क्यों उनकी इसकी निर्दयता के साथ इनकी निर्मम हत्या की गई। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर था। लेकिन हालांकि अब पुलिस की हिरासत में पुलिस से पूछताछ करेगी और किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्यों इसके जो वजह थी, ये पूरी जानने की कोशिश पुलिस तरफ से की जाएगी। जी रवि बता रहे हैं कि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। आशीष, जो वीडियो सामने आया है, हालांकि उसमें कुछ गालियों के शब्द भी हैं, चूंकि आम लोग आसपास उसे घेरे हुए हैं, क्योंकि इस घटना को लेकर देश भर में गुस्सा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश या बदायूं में ही चर्चा नहीं है, लोगों ने जावेद नाम के इस आरोपी को घेरा हुआ है और उसके बाद पुलिस पहुंची है। क्या आम लोगों ने ही जावेद को पहचाना? ये तस्वीर सामने आ गई है। ये जावेद दूसरा आरोपी है बदायूं हत्याकांड का, साजिद का भाई जावेद, जिसे पकड़ा गया है और रात के वक्त की ये घटना है। हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है और दूसरा आरोपी पकड़ा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आशीष बता रहे हैं कि बरेली के पास बस स्टैंड से पकड़ा गया है। बरेली बस स्टैंड का मतलब ये है कि या तो कहीं से बरेली वो पहुंचा है या फिर बरेली से आगे कहीं भागने की कोशिश है। आम लोगों ने जिन्होंने इसे पकड़ा है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। वो लोग यही पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर छोटे छोटे मासूम बच्चों को तुमने मारा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और वो हाथ जोड़कर इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम। फिर बाद में अपना गुनाह वो कबूल भी कर रहा है। उसे उसका पहचान पत्र यानी कि जो आधार कार्ड है, जो बाकी आई कार्ड है, वो आम लोगों के जरिए देखे गए हैं और ये स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने जावेद को पकड़ा। आशीष, जिस तरीके से आम लोगों ने घेरा हुआ है, आम लोगों में गुस्सा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया। पुलिस को इत्तला किया, पुलिस ने तब जाकर पकड़ा है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक अच्छी बात यह है कि पुलिस की जो हमेशा से कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं, उसमें इस बार कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ दिखाई दिया। एक क्विक रिस्पांस जो है इस पूरी घटना के बाद दिखाई दिया। पहला आरोपी जो था उसको 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और अब लगभग इस घटना के 24 से 36 घंटे के भीतर जो दूसरा आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और निश्चित तौर पर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार है उसकी जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिखाई देती है कि अगर अपराध होगा तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जी, अपराध होगा तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जब इंडिया न्यूज की टीम भी रवि पहुंची थी बदायूं हत्याकांड में, जब मृतक बच्चों की मां से सवाल हो रहे थे, वो रो रो कर उनका बुरा हाल था, वो बिलख रही थी, अपने बच्चों को याद कर रही थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या उम्मीद करती हैं, योगी सरकार से क्या चाहती हैं, तो वो खुलकर बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि योगी जी मुझे इंसाफ दें, और इंसाफ मिल गया। बिल्कुल इंसाफ मिल गया है। अब दूसरा जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब इससे पुलिस पूरे सवालों के जवाब लेगी कि आखिर पूरी घटना देने के पीछे मंशा क्या थी, क्या ऐसी बात थी जिस वजह से मासूम बच्चों को इस तरीके से उन लोगों ने कत्ल कर दिया। तो बिल्कुल ही पूरे देश को झकझोर देने वाली पूरी घटना थी और लगातार इस पूरी घटना को लेकर जहाँ सबकी प्रतिक्रियाएं वहीं सामने आ रही है, लोगों में इस पूरी घटना को लेकर बेहद गुस्सा है, नाराजगी है और बिल्कुल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही। हालांकि दोनों ही आरोपी को लेकर अगर हम बात करें तो एक आरोपी को जहाँ एनकाउंटर किया गया, वहीं दूसरा आरोपी पुलिस की हिरासत में है और हालांकि अब उसको भी अपने किए का पछतावा जरूर है, जो साफ होता है कि जिससे वो
माफी मांग रहा है, तो वो बताती है किस तरीके से अब उसको लग रहा है कि उसने जो घटना की थी, जो मासूम बच्चों को कत्लेआम किया था, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक था। और आम लोगों का जो गुस्सा है वो साफ करता है कि लोगों में कितनी नाराजगी इस पूरी घटना को लेकर, और लगातार इसको लेकर लोगों की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले पे कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, अब इससे पूछताछ की जाएगी और पूरे सवालों के जवाब हो लिए जाएंगे। आखिर पूरी घटना के पीछे क्या मंशा थी, ऐसी क्या कोई रंजिश थी मासूम बच्चों को लेकर, जिस वजह से इन मासूम बच्चों पर उनको तरस किया है और बेरहमी से बच्चों को कत्ल किया गया। जी रवि हमारे साथ हैं, आशीष हमारे साथ हैं, और ये जो वीडियो अभी अभी सामने आया है, चूंकि जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के जरिए हुआ है, यानी कि वो गाली गलौज है, जिसे हम अभी ठीक से एडिट करेंगे ताकि वो शब्द ऑन एयर बिल्कुल ना जाएं। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें किन किन बातों का जिक्र है आशीष? ये वीडियो मैंने शुरू से देखा और सुना भी। इसमें जावेद नाम का ये जो आरोपी है ये कह रहा है कि बदायूं में जैसे ही ये कांड हुआ मैं वहां से भागा, सीधा दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से मैं फिर आया हूं बरेली, और वो लोगों से कह रहा है कि प्लीज मुझे पुलिस के पास पहुंचा दो क्योंकि मुझे लेकर गलत जानकारी लगातार न्यूज में आ रही है। साजिद मेरा बड़ा भाई था, उसका एनकाउंटर हो गया है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में उसका कोई मतलब नहीं है, उसने हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया है। वो ये कह रहा है मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, इसीलिए मुझे पुलिस के पास पहुंचा दो। देखिए, इस पूरे वीडियो में जैसा कि आपने देखा और मैंने भी इसको देखा है, निश्चित तौर पर मुठभेड़ के बाद में दहशत का माहौल है और अपराधियों को वैसे भी पता है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने पहले कहा, जीरो टॉलरेंस की नीति है, यानी अपराधियों में खौफ है। वारदात को तो अंजाम दे दिया, लेकिन जिस तरह से उसने साजिद का हाल देखा उसको देखकर उसको साफ लग रहा था कि कहीं पुलिस का अगला टारगेट वो ना हो, इसलिए अब वो चाहता है कि वो उसको पुलिस को सौंप दिया जाए और निश्चित तौर पर वो पुलिस कस्टडी में है। और मुझे लगता है कि अब पुलिस को उनका काम करने देना चाहिए और पुलिस जब उसमें पूछताछ करेगी तो निश्चित तौर पर कि जावेद वहां से भागा या जावेद पूरे हत्याकांड में साजिद का, क्योंकि जावेद की बात हमने सुनी और आशीष बता रहे हैं कि बरेली से पकड़ा गया। मुझे लगता है कि बदायूं से विजय को भी जोड़ना चाहिए ताकि इस पूरे घटना के बाद जावेद वहां घर में कैसे था, फिर घर से कैसे भागा, फिर आगे वो कैसे दिल्ली गया, ये सारी चीजें हम कनेक्ट कर सकें और लिंक करने के बाद दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। तो अब बदायूं से हमें विजय को भी जोड़ना चाहिए। बरेली से हमारे साथ आशीष लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, एक बार फिर से यूपी सरकार के जरिए सख्त निर्देश, फिर यूपी पुलिस का सख्त एक्शन, जिसका रिजल्ट अब ये है कि साजिद तो मारा गया, लेकिन भाई जावेद को पूरा डर था कि अब अगला नंबर उसका हो सकता है, इसीलिए जैसे तैसे वो कह रहा है कि मुझे तो पुलिस के पास पहुंचा दो। और जिसमें दूसरा आरोपी है वो पुलिस तक अपनी बात है वो पहुंचाना चाहता है, और जिस तरीके से उसकी पूरी घटना को बाकायदा सभी मीडिया में दिखाया जा रहा है और पूरी देश की एक सबसे बड़ी घटना हो गई सामने आई है। जिस तरीके से एक दिल दहला देने वाली पूरी घटना थी, घटना के बाद लोगों में जो गुस्सा है, नाराजगी है, उससे कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो डरा सहमा जरूर है, क्योंकि वो जान रहा है कि अब लोगों में जिसको लेकर गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिला। फिलहाल अब पुलिस से पूरी पूछताछ करेगी और इस पूरी घटना के पीछे की वजह है वो जानने की कोशिश की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से घटना देने के बाद ये फरार हुआ था, इस फरार कराने में क्या कुछ और भी लोग इसमें शामिल थे, किसी ने मदद की थी, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पूरी घटना है पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा है। और रवि, लेकिन सवाल ये भी कि अगर उसे पुलिस के सामने सरेंडर करना ही था तो पहले बदायूं से दिल्ली क्यों भागा, फिर दिल्ली से बरेली क्यों गया? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर निर्दोष है तो भागे की वो सबसे बड़ी बात है। पूरी घटना की जानकारी थी तो आप पुलिस को क्यों सामने आना चाहिए था पहले। अब चूंकि पूरी घटना को लेकर सख्ती का असर देखने को मिल रहा है, एक आरोपी इनकाउंटर मारा गया है तो दूसरे आरोपी को डर सता रहा है, तो ऐसे में साफ है कि जो इनकाउंटर का डर है वो कहीं ना कहीं पुलिस के पास लेकर आया है और ये साफ होता है कि अब उसको अपने किए का पछतावा है और वो अपनी बात को भी कहीं ना कहीं पुलिस के जरिए कहना चाहता है कि उसने जो भी कुछ किया है उसका उसको पछतावा जरूर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस से पूछताछ करेगी तो इस सवालों के जवाब है वो मिलने की उम्मीद रहेगी। जी, बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद, साजिद का भाई जावेद, और साथ ही साथ जो मृतक बच्चे हैं उनकी मां लगातार रोते रोते ये कह रही थी कि जो साजिद है वो तो इनकाउंटर उसका हो गया, लेकिन जो जावेद है उसे जिंदा पकड़ा जाए, ये दरख्वास्त उन्होंने की थी और वो ये चाहती थी कि इस घटना का पूरा सच, यानी कि जो रीजन है वो सामने आ सके, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रवि, वो कह रही है मैंने घर में बिठाया, चाय पिलाई, खिलाया, 5,000 रुपए भी दिए, उसके बावजूद मेरे बच्चों को मार दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे तो भैया भैया कहकर बुलाते थे।
जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों के जवाब पुलिस को भी तलाश में होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, 2 मासूम बच्चों को बेरहम की शिकत से कर दिया गया, उसके बाद से आरोपी फरार भी हो गए और जिस तरीके से पूरी घटना की गई, कह सकते हैं कि पूरी सोची समझी पूरी रणनीति के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पहले घर में आते हैं और फिर बच्चों को खत्म करते हैं और चले जाते हैं। यानी कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, पूरी कहीं ना कहीं प्लानिंग रही होगी। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब है, ये जो पकड़ा हुआ दूसरा जो आरोपी है वही इस पूरे मामले का सच बता पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, तो जरूर सहानुभूति है। और ठीक है रवि, ये बड़ी कामयाबी भी है कि कुछ ही घंटों बाद अब जावेद को पकड़ लिया गया। नजर आप रखिएगा इस खबर से जुड़ा जो अपडेट होगा रवि, आशीष और साथ ही साथ विजय के जरिए आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं।